देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 11,000 को पार कर गए हैं, जबकि 370 लोगों से ज़्यादा की अब तक जान जा चुकी है। देश में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी इस महामारी से जूझने को युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही हैं, ताकि देश को फिर से पटरी पर लाया जा सके। लॉकडाउन के बीच किन चीज़ों को छूट मिलने जा रही है, इसकी गाइडलाइन जारी हो गई है। फिलहाल परिवहन पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर दिशा निर्देशों में कहा है कि लोगों की अंतर्राज्यीय, अंतर जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर 3 मई तक रोक जारी रहेगी। राज्यों के बॉर्डर भी सील ही रहेंगे, यानी बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा। संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं 3 मई तक स्थगित रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार 3 मई तक बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी ने अपील की है 20 अप्रैल तक निगरानी और बढ़ाई दी जाएगी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने कोरोना से मुकाबले के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन इसका उल्लंघन करने वाले भी हैं। इससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने प्लान तैयार किया है। लॉकडाउन और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के संबंध में होम मिनिस्ट्री की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस संबंध में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सार्वत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी जमात के मौलाना साद कांदलवी पर कार्रवाई से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पीछे क्यों हट रही है? कोरोना से निपटने की लड़ाई के बीच देश में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सभी यात्री, ट्रेन और उड़ान सेवाएं तब तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। यह लगभग 50 साल पुरानी है, जब अमिताभ को पहली बार मैगजीन ने फीचर किया था। गूगल ने 15 अप्रैल को खास डूडल बनाया है और इसे खास तौर पर सभी पैकेजिंग, शिपिंग एंड डिलीवरी वर्कर्स की सेवाओं को संतृप्त करते हुए उनका धन्यवाद किया है। बांद्रा टर्मिनल मामले में अफवाहबाज विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही 100 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित की कुल संख्या बढ़कर 1561 हो गई है। वहीं कोरोना हॉटस्पॉट्स की संख्या भी बढ़ गई है। दिल्ली में अब कुल 55 हॉटस्पॉट हैं। बिहार में पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 57 विदेशी नागरिकों को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया है। कोरोना वायरस के मामले में अमेरिका चीन से ज्यादा कहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका से खफा है। अब राष्ट्रपति ने दी जाने वाली अमेरिकी मदद को रोक दिया है। गुजरात में मंगलवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के 78 नए मामले सामने आए, जिनके बाद राज्य में कोविड-19 के कुल संक्रमित लोगों की संख्या 650 हो गई है। अहमदाबाद में कोरोना वायरस के 53 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित की संख्या 373 हो गई। अहमदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस पर रोक लगाने के लिए शहर के 2 इलाकों में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, अहमदाबाद में 350 से अधिक कोरोना वायरस पॉजिटिव केस हैं। इसका मतलब है कि गुजरात में 50% से अधिक मामले अहमदाबाद के हैं और विशेष रूप से ये मामले 2 इलाकों से हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। बुधवार सुबह 6 बजे से 21 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक पुराने शहर और दाने लिम्बड़ा इलाकों में कर्फ्यू लगा रहेगा। रोजाना दोपहर 1 से 4 बजे कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, लेकिन इन क्षेत्रों की महिलाओं को ही ये आजादी दी जाएगी। घोषणा करने से पहले रूपाणी ने कांग्रेस के विधायक गयासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला और शैलेश परमार के साथ बैठक की। ये उन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां ये 2 इलाके आते हैं। सीएम ने कहा, क्षेत्र में कई संक्रमण हॉटस्पॉट हैं। अगले 2 दिनों तक इन दोनों क्षेत्रों में किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। पुलिस कर्फ्यू को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेगी। हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम अगले कुछ दिनों में इन क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करेगी और हर किसी को इनके साथ सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि दोनों इलाकों में लोगों को आवश्यक वस्तुओं के लिए कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा, हम हर दिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में ढील देंगे, जब दूध, सब्जियां, किराना या दवाइयां जैसी आवश्यक चीजें खरीदी जाएंगी, लेकिन महिलाओं को ही छूट की अवधि के दौरान बाहर निकलने की अनुमति होगी।
तबलीगी जमात से जुड़े 57 विदेशियों पर बड़ी कार्रवाई, वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा गया जेल। बिहार पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के विभिन्न जिलों से पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 57 विदेशी नागरिकों को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के मामले में मंगलवार को गिरफ्तार किया है।